हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम फोकस करेंगे कि क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है, कैसे क्यूबॉइड बनता है, क्यूब क्या क्यूब क्यूबॉइड होता है, क्या हर क्यूबॉइड क्यूब होता है। तो मेनली ये सेशन हम क्यूब, क्यूबॉइड और उसके सरफेस एरिया को मैं फोकस करूंगा। ठीक है ना? क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है और कैसे मैं उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग को ये सेशन में डिवोट करूंगा। ओके, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, ये देखिए कि जिस रूम में आप बैठे हैं उसको देखिए। ठीक है? तो आपको एक सामने एक दीवार दिखाई देगी। अगर लाइक नॉर्मल रूम है, ठीक है ना, एक और उसके सामने एक और दीवार दिखाई देगी जो साइज में उसी के बराबर हो। ठीक है ना? ऐसा होगा। ठीक है? जब राइट एंड लेफ्ट देखेंगे तो इधर एक दीवार दिखाई देगी। ठीक है? उसके सामने उसी के साइज की एक दीवार होगी। ठीक है ना? ओके। और ऊपर और नीचे देखेंगे तो आपके पास एक ऊपर की तरफ भी क्या है, सरफेस दिखाई देगा। एंड और एक नीचे की तरफ भी सरफेस दिखाई देगा, सेम साइज का। आपको नीचे की तरफ भी एक सरफेस दिखाई देगा। ओके। तो ध्यान से समझिए, ये जनरली जो ट्रेंड है क्यूबॉइड को समझने का, जनरली जो रूम्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। लाइक मैं जादुई रूमों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे रूम्स की बात, मौत के कुएं की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नॉर्मली जो लोग बाग रहते हैं ऐसे रूम की बात कर रहा हूँ। तो उनका जो शेप होता है आप देखेंगे, एक सामने दीवार है, उसके बीच सामने बैक साइड में एक दीवार है, राइट साइड में एंड लाइक लेफ्ट साइड में ऊपर और नीचे। ठीक है ना? तो यही, इसको विजुलाइज करिए, यही क्यूबॉइड है। ओके। माचिस की तीली, माचिस की तीली तो सभी जानते हैं। माचिस की डिब्बी, वैसे डिब्बी आई थिंक कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। लाइटर भी यूज होता है, लेकिन एक माचिस की डिब्बी होती है। ओके, नहीं नहीं नहीं, आप तो ये देखिए, जिसमें आप पेन पेंसिल रखते हैं उस बॉक्स को देखिए, तो वो भी क्या है, क्यूबॉइड ही है। ओके। तो नाउ मैं फोकस करता हूँ, वही बॉक्स सबसे बेस्ट मुझे लगता है समझ में आएगा। तो इसमें सरफेस कितने हैं? सरफेस मेरे पास ऊपर अपर सरफेस है, एक अपर एंड बॉटम। ठीक है ना? एक फ्रंट में, एक बैक में। ओके। और एक क्या है मेरे पास, राइट में और एक लेफ्ट में। ठीक है ना? तो ओवरऑल जो सरफेस है क्यूबॉइड में, अगर मैं बात करता हूं तो क्यूबॉइड में जितने भी सरफेस होते हैं वो कितने होते हैं? क्यूबॉइड की सरफेस की हम बात करें, क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड में सरफेस कितने होते हैं कि एक दो तीन चार पाँच छः, छः सरफेस होते हैं। एंड अगर मैं बाहर से देखता हूं तो मेरे को तीन ही दिखाई देते हैं। ठीक है ना? ये ऊपर का दिखाई दे रहा है, ऐसा ही कुछ नीचे होगा। ठीक है ना? ये राइट का दिखाई दे रहा है। अभी मैं समझाऊंगा क्यूबॉइड क्यूबॉइड को बारे में, मैं समझाऊंगा अच्छे से। ध्यान से सुनिए। ये मेरे पास राइट का दिखाई दे रहा है, ये वाला सरफेस। ऐसा ही कैसा होगा, लेफ्ट में होगा, ये वाला भी होगा। बात समझ आ गई ना? ठीक है। ये एक सरफेस मेरे को ये राइट का दिखाई दिया और ये लेफ्ट का दिखाई दिया। मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। एंड एक सरफेस अगर मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हैं, फ्रंट का सामने का दिखाई दे रहा है, बैक का नहीं दिखाई दे रहा। तो एक ऐसा सरफेस बैक में भी होगा। ओके। तो ये मुझे लगता है क्यूबॉइड की अ, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मेरे पास आई है। ओके। अगर मैं इन सभी सरफेस के, ये रेक्टेंगुलर हैं आमने सामने के, अगर मैं इन सभी सरफेस का एरिया सेम कर दूं, स्क्वायर बना दूं, तो ये क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। तो इसका मतलब हर क्यूब क्यूबॉइड होता है, लेकिन हर क्यूबॉइड क्यूब नहीं होता। ओके। तो ये मैंने सिंपल सी यहां पर बात बताई है और नाउ आगे हम फोकस करेंगे। और ये सभी मेरे पास क्या है, लाइक क्यूब्स, ये रेक्टेंगल्स हैं क्यूबॉइड के लिए। एंड स्क्वायर होंगे किसके लिए?
क्यूब के लिए। ओके, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग में और थोड़ा सा फोकस करते हैं, उसके बाद आएंगे। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, यहाँ पर आप ज्यादा देख पाएंगे। ध्यान से देखिए, मैंने क्यूब ये सभी लाइक जैसे मैंने ये यहाँ पर सभी सरफेसेस को शो करने की कोशिश की है, अच्छे से समझना। ठीक है, मतलब साइज सेम है तो ये क्यूब हो जाएगा, और साइज सेम नहीं है, ये मेरे पास लाइक फ्रंट है, फ्रंट फेस है। ठीक है ना, ये इसका बैक फेस है। ठीक है, ये मेरे पास राइट फेस है, और ये क्या है, लेफ्ट फेस है। ये अपर फेस है, और ये क्या है, लोअर फेस है। ठीक है ना, तो ये मेरे पास लाइक ये स्क्वायर बनना है। कितने स्क्वायर, यहां पर भी मैंने आपसे बात की थी कि ये क्यूब है, और अगर क्यूबॉइड के बारे में मैं टर्म्स की बात करूं तो ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। अपर है, रेक्टेंगुलर है, ये एक सरफेस आ गया, समझे, एक अपर सरफेस है, एक मेरे पास क्या है, लोअर सरफेस है। ठीक है, वन वन डैश। ठीक है, बात समझ आई। ये मेरे पास राइट है, राइट सरफेस है, और ये क्या है, लेफ्ट है, टू टू डैश, वन वन डैश। ठीक है ना, एंड एक फ्रंट है, एक बैक है, एक मेरे पास क्या फ्रंट सरफेस है, जैसे ये, और ये मैं यहां पर शो कर रहा हूं, थ्री एंड थ्री डैश। ये ओवरऑल ऐसे चलता है। अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, वो मुझे ध्यान रखने चाहिए, अभी मैं बताऊंगा और भी इसकी अंडरस्टैंडिंग दूंगा। ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, जहां पर दो रेक्टेंगुलर सरफेस मिलते हैं और वो क्या बन जाता है, ये एज बन जाता है, रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस एज। जहां पर तीन सरफेस जाके मिल रहे हैं वो वर्टेक्स है। ओके, तो इसमें एज है, वर्टेक्स है, रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस है, वर्टेक्स है, तो ये मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि आप रूम को देखिए, जहां पर दो दीवारें मिल रही हैं वो क्या है, एक लाइन है। जहां पर दो दीवारें मिल रही हैं वो क्या है, एक लाइन है। ऐसे दिखाई दे रही है हमारे पास, जहां पर भी दो दीवारें मिल रही हैं वो क्या है, एक लाइन है। और वही क्या होता है, एज होता है। ठीक है ना, जहां पर तीन दीवारें मिल रही हैं वो क्या है, एक पॉइंट है। रूम में देखिए ना भाई, रूम में देखिए, वही क्या है, वर्टेक्स है। तो मुझे लगता है सरफेस, अपर सरफेस, लोअर सरफेस, राइट सरफेस, लेफ्ट सरफेस, एंड बैक सरफेस, फ्रंट सरफेस, एंड वर्टेक्स, ये हमें समझ में आ चुका है। एंड इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यूबॉइड का ही एक स्पेशल केस क्या होता है, क्यूब होता है। ओके, तो थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया क्या है ये क्यूबॉइड एंड क्यूब। ओके, इसको थोड़ा और डीप में जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कैसे बनता है। तो मैंने क्या किया कि लाइक इस पे देखिए, आप फोकस करिए। मैंने क्या किया, इसको मैं करता हूं, ये मैंने एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी ले सकते हैं, समझना। मैंने एक स्क्वायर लिया, ये वाला। ठीक है, और इसी के साइज के इसका अगर ये एरिया स्क्वायर है तो एरिया कितना आएगा, मतलब लाइक एरिया की बात में बात करेंगे। इधर भी मैंने चार स्क्वायर ले लिए। ठीक है, इनको मैंने क्या किया, फोकस करना, एक स्क्वायर है मेरे पास। ठीक है, इसके बाद क्या किया मैंने, इसको कनेक्ट कर दिया किससे, और स्क्वायर से। ठीक है, और मैंने क्या किया कि इस स्क्वायर, इनको ऐसे मोड़ दिया, ये जो दिखाई दे रहा है इसको ऐसे मोड़ा, इसको ऐसे मोड़ा। ठीक है, और एक स्क्वायर तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डिब्बा सा बन जाएगा ओपन। तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, कंसंट्रेट करिए। यहीं से मेरे पास सरफेस एरिया की बात भी आ जाएगी। ये मैंने क्या किया है, अपर सरफेस है ये भाई, अपर है ये, और डिब्बे को इस वाले स्क्वायर से बंद कर दिया, समझे। तो इसके सामने ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड लाइक अगर मैं बात करूं इसके सामने क्या आ जाएगा, इसके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, एंड अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं बात करता हूं इसके सामने क्या आ जाएगा, इसके सामने ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ
क्यूब हो गया, ये क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ क्यूब हो गया। ओके, नाउ फोकस हियर, अगर ये रेक्टेंगल होता और मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ऐड करता, जैसे मैं क्या करता, ध्यान से देखना, समझना है फॉर्मेशन कैसे होता है, अच्छे से देखना, बहुत ही ज्यादा काम का है। ये मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे रखा, सही है, और लाइक जो हाइट एंड ये जो मान रहे हैं वही मैं लेता हूँ, एल बी एच ही मानता हूँ। ये मैंने लंबाई इसकी मानी है, एल है, ये चौड़ाई है, ऐसे मैंने किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पर कुछ और बना लिए, इसे एच ले लिया, एच ले लिया, ठीक है। एक एच पे इधर भी किया, 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 सही है। तो नाउ फोकस करना, और इसके बाद क्या किया, ये जो ऊपर आया उसको मैंने एक और ले लिया, वो क्या लिया, लाइक एल और बी का ले लिया, एल और बी का ले लिया, ये क्या है, एल और बी का है, एल और बी ले लिया ये। तो नाउ फोकस करना, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये बेस बनाया, नाउ फोकस करिए, ये मैंने बेस बना दिया, ठीक है ना। अब जैसे डिब्बा बनाते हैं, इसको मोड़ा और इन चारों को मोड़ दिया, तो ये राइट में आ जाएगा, ये लेफ्ट के सामने आ जाएगा, इनको मोड़ दिया मैंने, मोड़ देते हैं, कोई बात नहीं भाई, मोड़ देते हैं। इसको अगर हम मोड़ेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको ऊपर उठाएंगे, इसको ऊपर उठाया तो ऐसे तक आ जाएगा, ऐसे ऊपर उठेगा, लाइक ये है अभी इस फॉर्म में, और जो मोड़ेंगे तो ऐसे आ जाएगा, डिब्बा बनेगा। ऐसे इधर से मोड़ लिया, ऐसे इधर से मोड़ा, इधर से मोड़ा, तो ये डिब्बा बन गया मेरे पास। ओके, अब उस डिब्बे को कंसंट्रेट करना, ये डिब्बा बन गया, इसको मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है। तो अपर सरफेस है, जो अपर सरफेस है, दूसरा मैंने क्या किया, जो इस जो लोअर टाइप का था उसी से डिब्बे को ऊपर को कवर कर दिया, ठीक है ना। तो नाउ फोकस करना, समझना, सरफेस एरिया क्या होता है, अगर मैं क्यूब के लिए सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, अगर मैं क्यूब के लिए सरफेस एरिया यहां से क्लियर हो रहा है, अब काफी कुछ हो चुका है, मैं समझ चुका हूं कि कैसे मेरे पास लाइक कैसे मेरे पास क्यूबॉइड बनता है, कैसे क्यूबॉइड, ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होगा कि ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि एक सरफेस को गायब कर दिया, भाई ओपन हो जाएगा, तो विजुलाइज करिए इसे, जैसे जिस रूम में बैठे हैं, वो ऐसा भी हो सकता है कि यार ऊपर वाली छत गायब हो जाए या बनी नहीं है अभी, या गुफा हो, एक साइड का गेट हो ही ना, एक दीवार हो ही ना। ओके, तो नाउ फोकस करिए कि ये मेरे पास क्यूबॉइड के फॉर्मेशन का मैंने आपको तरीका बताया, और मुझे लगता है ये समझ में आ चुका है। अब मैं सरफेस एरिया के बारे में बात करूंगा, तो क्यूबॉइड में इसका जो है, इसका सरफेस एरिया कितना आएगा, इसका मेरे पास आएगा बी इंटू एल, सही है, और इसके अपर भी कितना आ जाएगा, सेम, टू बी इंटू एल, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, दूसरा मेरे पास क्या आएगा, इस वाले का कितना आएगा भाई, ये एच है, और ये क्या एल है, ये बी है, टू बी इंटू एच आएगा, एक ये वाला गया और ये वाला गया, और इसका कितना आएगा, एल इंटू एच आएगा, टू एल इंटू एच आएगा, तो ये मेरे पास कितना आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ओके, नाउ फोकस हियर, मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं है, लेकिन जैसे ये सभी रेक्टेंगल स्क्वायर स्क्वायर में कन्वर्ट होंगे, जिसकी साइड ए है, तो ये सब का सब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टू, मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, या एस है साइड तो एस स्क्वायर मान लेते हैं, एस स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा 6s स्क्वायर। ओके, अगर मैं किसके लिए बात करता हूँ, क्यूब के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और अगर मैं बात कर रहा हूँ क्यूबॉइड के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई हम
कैसे वो फॉर्म हो रहा है, कैसे वो बन रहा है, ये हमें आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ आ गई? अगर मैं इसके लिए बात कर रहा हूं तो ये मेरे पास कितना आ गया, दोबारा से मैं लिखता हूं, ध्यान से देखिए। ये मेरे पास कितना आया, ये मेरे पास आया 2LbPH LH। ओके, और ये मेरे पास कितना आया है, इसका कितना आया है, लाइक ये मेरे पास 6s², ये ऐसा आया है। ठीक है, और बात समझ आ गई? ये सबसे ज्यादा काम का है। लाइक मुझे लगता है ये दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझना, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैं कैसे बना रहा हूं उसे, मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ओके, इसका लाइक एक और बार मैं बनाता हूं, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ये मेरे पास L है, ये B है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं H पे आगे ले जा रहा हूं, इसे मैंने H पे आगे ले गया। हाइट हाइट थोड़ा सा कमी कर दें, जिससे क्या है आप थोड़ा समझ पाए अच्छे से। ये मैं H पे आगे ले गया, ठीक है, और मैंने इसको फोल्ड करना स्टार्ट किया। इसका जितना अगर फॉर्मेशन समझ जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये मैं H पे सब तरफ आगे ले गया हूँ, H पे ले गया, ठीक है। इसका ब्लैक में लगा देता हूँ, बात समझ आ गई? नहीं आई, आ जाएगी। ये मैं H पे ले गया, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, H पे ले गया। ये भी H है, 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 ठीक है। इसे मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो इस बन जाएगा। अब दोबारा से जो ऊपर का ओपन सरफेस आया, उसको मैंने बी वाला, ये मैंने बी वाला, ये मेरे पास आ गया फॉर्मेशन ऑफ क्या है, ये क्यूबॉइड। नाउ फोकस हियर, कैसे क्यूबॉइड बन रहा है उसको ध्यान से समझना। ये मेरे पास कितना आएगा, अच्छे से देखना। ये मैंने इसके अपर सरफेस में, ये इसका एरिया कितना आएगा, क्यूबॉइड समझ आ गया तो क्यूब में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये दोनों मेरे पास, ये जो लिखा है सरफेस एरिया, ये वाला जो सरफेस एरिया है, ये मेरे पास कितना आएगा, ध्यान से देखिए। इस टाइप का जो सरफेस एरिया है जो इस कलर से है, ये मेरे पास आएगा, अच्छे से देखिए। ये लोअर सरफेस एंड अपर सरफेस, और इस सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी आएगी, ये मैं अभी बताऊंगा। ये मेरे पास सरफेस एरिया, अब दूसरा मैं सरफेस एरिया चेक करता हूँ, ध्यान से देखिए। और दूसरा सरफेस एरिया रखता हूँ मैं, लाइक ये इसके सामने का सरफेस एरिया क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, सही है। ये मेरे पास दूसरा सरफेस एरिया है, ये वाला है, ठीक है। एंड थर्ड सरफेस एरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो वो मेरे पास क्या है, फोकस करिए, ये वाला एरिया है। एंड ये मोड़ के ऊपर बना है, ठीक है। तीसरा सरफेस एरिया मेरे पास ये वाला है। मुझे लगता है इसको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कंसंट्रेट करिए, रिजल्ट कैसे आता है उसको समझ रहे हैं। रिजल्ट कैसे आता है, और क्योंकि क्लियरिटी काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियरिटी होगी। ये मेरे पास कितना आएगा, ये BL प्लस BL आएगा, ये वाला, ये वाला 1 सही है। ये क्या आएगा, ये आएगा BH प्लस BH आएगा सरफेस एरिया 2 और 2 ये 1 और 1 और 2 और 2 और ये मेरे पास क्या आएगा, LH प्लस LH 3 और 3 ओके। तो जब इससे मेरे पास ओवरऑल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 2 इंटू BL प्लस LH प्लस BH, ओके। एंड यही सरफेस एरिया अगर मेरे पास क्या होगा, ध्यान से समझिए, B इक्वल्स टू L इक्वल्स टू H इक्वल्स टू S होगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 6s² क्यूब के
ठीक है, तो मुझे लगता है क्यूबॉइड एंड क्यूब में आपको कभी भी कोई भी टेंशन नहीं होगी, बशर्ते कि आप उसे विजुलाइज अच्छे से करें। अगर आप विजुलाइज उसे अच्छे से कर रहे हैं तो मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप हमेशा सही कर पाएंगे। अगर आप क्यूब और क्यूबॉइड को अच्छे से विजुलाइज कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें प्रॉब्लम्स में आप कभी भी फंस पाएंगे। आप हमेशा सही करेंगे उसे। समझ गए? समझ आ गया अच्छे से? तो मुझे लगता है ये रिजल्ट भी आपको याद करना है। रिजल्ट क्या याद करना है? कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, कैसे सरफेस, कैसे क्यूबॉइड बनता है, क्यूब कैसे बनता है, ये मुझे बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है ये अच्छे से समझ में आ भी गया है। ओके, ये दोनों सेम ही है भाई, ये दोनों सेम है, ये ठीक है ना? ठीक है, ओके। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब क्लियर हो चुका है। मुझे लगता है ये कैसे बना है ये आपको समझ में आ गया है। ओके, अब ध्यान से सुनिए। वही सेशन की शुरुआत में चैलेंज था क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है। अब कोई चैलेंज नहीं है। रूम में बैठे हो, वो क्यूबॉइड है जनरली जो रूम्स होते हैं। एंड उसका सरफेस एरिया, कितने सरफेस होते हैं उसमें? 6। ऊपर नीचे आगे पीछे, आए और आगे पीछे, ऊपर नीचे और राइट लेफ्ट, लाइक दैट। ओके, उसका सरफेस एरिया कितना आएगा? सबका एरिया आ जाएगा 2 इंटू एल बी बी एच एल एच। ओके, और अगर ये तीनों साइड सेम हो जाएंगी तो जो क्यूबॉइड है वो क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। और उसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 6a²। ओपन, एक सरफेस गायब कर दो। वो अंडरस्टैंडिंग है कैसे बन रहा है, वो भी काम का है। और मुझे लगता है अच्छे से ये समझ में कंसेप्ट आ चुका है। विजुलाइज करिए, एज क्या होता है, वर्टेक्स क्या होते हैं। जहां 2 सरफेस मिल जाए वो एज है, 3 सरफेस मिल जाए वो वर्टेक्स है। ओके,